हाय फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, खत्म हो गया। मिड सेम की तैयारी कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट इज वेरी सिमिलर टू डिसीजन ट्री। क्यों? क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट इज बेसिकली बहुत सारी ट्रीज को मिला के एक फॉरेस्ट बनता है ना। सो इसी तरीके से बहुत सारी डिसीजन ट्रीज को मिला के हमने एक रैंडम फॉरेस्ट बना दिया। अब कैसे कर रहे हैं, ये भी सुपरवाइज लर्निंग का है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कर सकते हैं, पर मोर सुटेबल फॉर क्लासिफिकेशन होता है। अब कर क्या रहे हैं कि रैंडम फॉरेस्ट कंटेन करता है नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज एज टोल्ड, वेरियस सबसेट्स होते हैं, ठीक है। एवरेज लेता है उन सबका, जिसमें भी मैक्सिमम हमारे पास वोटिंग होगी, मैक्सिमम वोटिंग में जो जीतेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मोर ट्रीज मोर एक्यूरेट, एंड इसकी वजह से ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये ट्रेनिंग डेटा है, ये डिसीजन ट्री है। ट्रेनिंग डेटा ऐसे काफी सारे डेटा हमने देखे, उसके बेसिस पे जो हमारे पास डिसीजन ट्री आया, ये सब का सब हमारा इतना पार्ट ट्रेनिंग सेट कहलाता है। इसके बाद वोटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रिडिक्शंस निकली। ये वोटिंग एंड प्रिडिक्शन हमारा टेस्ट सेट होता है। इसके बाद हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे दिमाग में कि यार हम ये यूज कर ही क्यों रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट का यूज ही क्या है। तो बेसिकली ये हमारा हेल्प, मतलब जो ट्रेनिंग टाइम है उसको कम कर देता है, डायमेंशनैलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और काफी ज्यादा डेटा को हैंडल कर पाता है एक्यूरेटली। सो यही बात होगी, एक्यूरेसी इज हाई, एंड एक्यूरेसी अगर हाई है तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है सोचने वाला। देन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो देखो इंस्टेंसेस में आप ना फ्रूट बास्केट ले लो, ठीक है। फ्रूट बास्केट हो गया, हमने कुछ एनालिसिस किया, ऐसे कुछ ट्रीज बनाई, ठीक है। इसमें हमारे पास एप्पल एप्पल या मे बी यहाँ पे मैंगो, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्रूट्स आए इस बास्केट में से। सो हमने एनालिसिस के बेसिस पे ये कहा कि क्लास ए मतलब एप्पल 1, यानी कि जो मेजॉरिटी हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो है एप्पल्स की। सो कुछ इस तरीके से होता है। ऑफ कोर्स रैंडम फॉरेस्ट वगैरह ये एप्पल मैंगो पे नहीं चलते, ठीक है। इनका डेटा बहुत हाई होता है, बट इट इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, मेरे को लगता है इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होती हैं। देखो बैंकिंग में इसका रोल है, जैसे लोन रिलेवेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मेडिसिन में डिजीज, उसके ट्रेंड्स एंड उससे ठीक होने वाली मेडिसिन, उसकी आइडेंटिफिकेशन। एंड मार्केटिंग में कि अगर कॉटन है, समर्स है, तो समर्स में कॉटन का ट्रेंड आ रहा है, कॉटन में कौन से टाइप का ट्रेंड आ रहा है, तो उन सबके आइडेंटिफिकेशन करने का काम ये कर सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस अभी मैंने बताया, रिग्रेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, सूटेबल नहीं होता। क्लासिफिकेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज हम देख रहे हो ना, येस या नो में तो आंसर निकाल पा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हेफ्टी आंसर्स तो नहीं निकाल पा रहे। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए रिग्रेशन में एक डिसएडवांटेज हो जाता है, एक लिमिटेशन हो जाती है। कोई बात नहीं, आगे की वीडियोस में हम कवर कर देंगे, इसको भी सही कर देंगे। सो इसके बाद अब देखो गाइज, एडा पोस्ट वगैरह में देख रही थी आपके सिलेबस में कहीं पे मेंशन नहीं है, बट मैं कहूंगी करके जाओ, इसलिए मैं वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। सो एक्सेप्ट फॉर दैट आपका पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ एक मिडसेम का पेपर बचा है, ठीक है। आई विल डिस्कस दैट फर्स्ट, या फिर जैसे आपको, ठीक है। मिडसेम का पेपर डिस्कस करने के बाद आई कैन डिस्कस एडा बूस्ट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यू आर रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई कैन गारंटी अगर ये सब तुमने कर लिया अलॉन्ग विद द पेपर्स, यू आर गोइंग टू nail your exam, yeah. And you're going to just actually get good marks. So all the best for your exams and prepare well. प्लीज वो लास्ट मिनट वाले नोटिफिकेशंस मत करने बैठना, एटलीस्ट एक दिन दे देना, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, आप देख लो अराउंड 20 वीडियोस तो बन ही गई हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स एंड स्कोर वेल, and please don't forget to like, share and comment. Please subscribe to the channel and take the screenshot. All the best. Bye bye.